सी ये एडजस्टमेंट्स डेटर्स और बैड डेट्स का है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एडजस्टमेंट बहुत डिफिकल्ट लगता है। देखो, ज़्यादा में ज़्यादा इतने वैल्यूज़ होते हैं आरडीडी, डिस्काउंट और उसके, तो ये 5 चीज़ें होती हैं और ये 3 टाइप के एडजस्टमेंट आते हैं ज़्यादा में ज़्यादा कनेक्टेड विद बैड डेट्स एंड डिस्काउंट। अभी ये आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस में कोई वैल्यू आएगी तो उसका एक इफेक्ट होता है और एडजस्टमेंट में आएगा तो उसका 2 इफेक्ट होता है। अभी आपको जैसे डेटर्स है तो वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। बैड डेट्स है, आप 1 बाय 1 ट्रीट करो, बाय हार्ट मत करो कुछ। P&L जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट में है तो माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड ही था। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये माइनस होगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड से। तो जो क्रेडिट साइड पे होते हैं उनको माइनस करना है और जो डेबिट साइड पे है डेटर्स को छोड़ के उनको डेबिट साइड डालना है प्रॉफिट एंड लॉस के। क्रिएट रिजर्व फॉर डाउट और बैड डेट्स हुए तो इसका इफेक्ट आएगा ऐड टू बैड डेट्स लेस फ्रॉम डेटर्स, इसका भी सेम इफेक्ट आएगा। ऐड टू बैड डेट्स लेस फ्रॉम डेटर्स, ओके, और इसका भी सेम इफेक्ट। नो, मैं आपको बताता हूं 1 बाय 1 कैसे करने का। पहले आपको डेटर्स को लेना है। डेटर्स को आप ट्रायल बैलेंस में रखेंगे। यहां पर आपको 11 इफेक्ट देने हैं, ये आपका एक इफेक्ट हो गया बस। अब दूसरा है बैड डेट्स। बैड डेट्स, आपके बैड डेट्स हो चुके हैं तो ये पूरे साल भर में बैड डेट्स हो चुके हैं 2000 रुपये। फिर प्रोविजन मतलब आपने लास्ट ईयर सोच के रखा था कि इस साल नुकसान होगा। ये कभी सोचा था? लास्ट ईयर सोच के रखा था। अभी डिस्काउंट अलाउड ले लो, 4-5 लाइन छोड़ के आप देख लो यहां पर क्या डिस्काउंट अलाउड। प्रोविजन को फिलहाल हाथ मत लगाओ। डिस्काउंट अलाउड 9000। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये आपने फिर प्रोविजन है, इसको फिलहाल छोड़ दो। आपने 5 में से 3 एडजस्ट कर लिए। अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ। पहले रिजर्व को रिजर्व ही रहने दो, प्रोविजन को प्रोविजन ही रहने दो। राइट ऑफ 1000 फ्रॉम डेटर्स, 1000 रुपया बैड डेट्स और हो गए डेटर्स में से, तो लेस बैड डेट्स, ये नया बैड डेट्स हुआ 1000, तो आपके डेटर्स कितने बचे? 50,000। और आपको जो लॉस हुआ था, पहले ही बैड डेट्स हुए थे 2000, तो अब ऐड न्यू बैड डेट्स, ये 1000। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? लेस फ्रॉम डेटर्स, ऐड टू बैड डेट्स। अब आपके डेटर्स बच के 50,000। 50,000 में से आपका डाउट है, अभी ये डाउट है मतलब आप नेक्स्ट ईयर होगा लेकिन आप अभी तैयारी कर रहे हो, ये नेक्स्ट ईयर होने वाला है लेकिन आप अभी तैयारी कर, तो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, तो 5% होगा 2500। तो आपके डेटर्स एक्सपेक्टेड रिकवरी कितना होगा? 47,500। और आप अभी से उसको लॉस मान रहे हो, हालांकि ये लॉस है नहीं, ये एक्सपेक्टेड लॉस। तो ऐड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2500। अब रिजर्व फॉर डिस्काउंट, आपके डेटर्स हो गए हैं 1475, इसमें आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये 3%, ये 47,500 का 3% आएगा। इसका 3% होगा 1425।
ओके, तो बाहर संख्या कितनी आ जाएगी 46। तो ये तीनों का तकरीबन इफेक्ट सेम ही था एडजस्टमेंट का, है कि नहीं? लेस फ्रॉम डेटर्स हुए और पी एंड एल डेबिट साइड गए। तो ऐड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1425। अब आप टोटल करो, ये कितना होता है? ये होता है 3,500 और ये 10,425। अब ये आपका लॉस हो गया। अरे हमने रिजर्व से छोड़ दिया, हाँ रिजर्व का लाता हूं मैं। ये क्या रिजर्व लॉजिक है? आपका इस साल 2,000 नुकसान हुआ, फिर 1,000 हुआ, फिर 2,500 आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप पहले से कितनी तैयारी कर चुके थे? 3,500। ये लास्ट ईयर रिजर्व आपने क्रिएट किया था, ये लास्ट ईयर ही आपने सोच के रखा था। तो जो आपने सोच के पहले से रखा तो माइनस होगा, लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 3,500। तो आपका नेट लॉस हुआ 2,000। उसी तरह से आपने डिस्काउंट 9,000 दिया है और आगे चल के भी देने वाले हो, और लेस क्या करोगे? ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2,000 रुपया। तो आपको 8,425। इस तरह से आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो याद रहे, ये रिजर्व लास्ट में लेना है, बैड डेट्स और डिस्काउंट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड लेना है, और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है वो आपको लेस करना है। किधर से? डेटर्स, बैड डेट्स में से और डिस्काउंट में से। अगर लेस नहीं हो पाता है तो आपको जो नेट अमाउंट है वो क्रेडिट साइड बताना है। ओके।